इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लेते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है क्या। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। Gestalt psychology is a psychological perspective that focuses on the organization of sensory information into meaningful patterns and wholes। अब ये जो आपका इसका गेस्टाल्ट का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इतनी सी चीज पर पड़ा हुआ है, इतने से सेंटेंस में पड़ा हुआ है सारे गेस्टाल्ट का, सारे स्कूल ऑफ थॉट का। इसको समझ लें। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ये स्टडी करता है, या बेसिकली किसके बारे में है कि किस तरह से हमारी जो सेंसेस होती हैं ऑर्गेनाइज करती हैं उस इंफॉर्मेशन को जो हम सेंस कर रहे होते हैं इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड होल्स। एक तो हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल पैटर्न्स में, दूसरा होल्स में। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है गेस्टाल्ट का। हमारी जो परसेप्शन होती है, जो हम चीजों को सेंस करते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं मीनिंगफुल पैटर्न्स की फॉर्म में, मीनिंगफुल आप कह सकते हैं कि शेप्स की फॉर्म में, होल्स की फॉर्म में। यानी कि जो भी एक थोड़ा सा और इसको सिंपल करूं कि हम जो भी इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं या परसीव करते हैं, उसको हमारा जो मेंटल मैकेनिज्म है ना, उसको एक पैटर्न देते हुए, या उसको इस तरह से कह लें और सिंपल करके कि उसको मीनिंग दे देता है। हमारा जो मेंटल पैटर्न है ना, वो उसको एक, या सॉरी मेंटल मैकेनिज्म है, किसी भी परसीव की हुई चीज को एक मीनिंग दे देता है। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। दिस अप्रोच, इसको थोड़ा सा और अगर मैं एलेबोरेट करना चाहूं कि जब भी आप किसी चीज को देखेंगे ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको कोई ना कोई पैटर्न देने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई मीनिंग देने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पर आसमान पर अगर कुछ सितारे इकट्ठे हो ना, एक साथ हो, तो हम खुद ब खुद उसको ना कोई शेप दे रहे होते हैं। या तो हम कह रहे होते हैं ये सर्कल बना है, या हम कह रहे होते हैं ये भालू बना है, या हम कह रहे होते हैं ये बिल्ली बनी हुई है। यानी कि उसमें हम कोई ना कोई शेप ढूंढ रहे होते हैं। यही सारी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है कि जब भी हम किसी चीज को देखेंगे, सेंस करेंगे, तो हम उसमें कोई पैटर्न ढूंढते हैं, मीनिंगफुल पैटर्न, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होगा, जिसके बारे में हमें पता होगा। ठीक है, हम उसको कोई ना कोई अपना पैटर्न बना के समझ रहे होते हैं, मीनिंग दे रहे होते हैं कि यार ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, आप कोई भी आपके सामने कोई भी अजीब सी चीजें रख लें, तो उसमें आपका ऑटोमेटिक है ये चीज, एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। या किसी को बोलिएगा कि पेज के ऊपर आप उल्टी सीधी लकीरें सी मार के दे, आपको लाइनें वगैरह मार के दे दे, या अजीब सी शेप्स बना के दे दे। आपका माइंड क्या करेगा, उसमें पैटर्न ढूंढ देगा आपको। या वो उसमें से बिल्ली ढूंढ लेगा, या कबूतर ढूंढ लेगा, या भालू ढूंढ लेगा, या बंदर ढूंढ लेगा। मतलब मिसाल दे रहा हूं, कोई भी पैटर्न वो ढूंढ लेगा, आपका जो माइंड होगा। यही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। अच्छा, दिस अप्रोच originated in Germany in the early 20th century and its key founders included, इसके जो मतलब जर्मनी में हुआ था 20th सेंचुरी में, इसकी जो आगाज मैक्स वर्दाइमर, वो वुल्फगैंग कोहलर और कोर्ट कोफका, इसके जो मेजर जो फाउंडर्स हैं ना, वो ये हैं तीन। The word gestalt comes from the German language and it can be translated as shape। इसको शेप के तौर पर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, फॉर्म में भी। फॉर्म और शेप आपको पता सिनोनिम्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसको इकट्ठा करना या कुछ शेप दे देना। In the context of Gestalt psychology, the term refers to the idea that human perception is organized into meaningful pattern or wholes। ये डेफिनेशन दोबारा से मतलब हो गई है उसकी रिपीट। rather than simply being the result of individual sensory inputs। अब वो कहता है कि जब हम कोई चीज को क्या कर रहे होते हैं, और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, तो हम उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न और होल्स में, जिसका मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया 2-3 एग्जांपल से, रादर देन सिंपली बीइंग द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल सेंसरी इनपुट्स। वो कहता है कि ये थोड़ा सा फिक्रा समझने वाला है कि जिस तरह से हमें चीजें आ रही होती है ना, हम उसको उसी तरह समझने की बजाय उसको मीनिंगफुल वे में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, जैसे मैंने बताया कि आप उल्टी सीधी लाइनें लगी होंगी उसके पेज के ऊपर, तो आपके सामने रखा जाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। द गेस्टाल्टेड बिलीव दैट परसेप्शन इन्वॉल्व्स द, अच्छा ये जो डेफिनेशन यहां तक हो गई है, ये यहां तक हमने इसको डेफिनेशन भी देख लिया, इसका मीनिंग भी देख लिया है, तो ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन है इसकी, ये भी डेफिनेशन पढ़ी है, यहां पर भी डेफिनेशन पढ़ी है।
ठीक है। तो बाज दफा हमें किसी चीज की डेफिनेशन करने का बोला जाता है तो हम हमें वो कहते हैं कि क्या पड़ जाता है, वो पंजाबी में कहते हैं वक्त पड़ जाता है। तो ये ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये डेफिनेशन है, कोई बोले तो ये डेफिनेशन बोल सकते हैं आप, नो इशू, लिख भी सकते हैं। Gestalt believe that the perception involves the brain actively constructing meaningful patterns from the sensory input rather than simply passively receiving and processing information. अब ये वाली चीज भी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है। वो कहता है ये देखे ना, चीजें छोटी छोटी हैं, अगर आप इनको अभी से क्लियर कर लेंगे ना तो क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए आप उसको पकड़ लेते हैं। अब वो कह रहा है कि जो गेस्टाल्ट वाले जो कहते हैं, वो कहते हैं जो परसेप्शन है बेसिकली, ये इसके अंदर हमारा जो होता है ना, वो एक्टिवली क्या कर रहा होता है, पैटर्न बनाता है, कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है एक्टिवली, वो पैसिव नहीं होता। ठीक है, कि यानी कि वो पीछे अनकॉन्शियसली चल रही है चीजें, ऐसे नहीं होता। वो कहते हैं एक्टिवली उसको फॉर्म कर रहा होता है फीलिंग्स को। दे आर्ग्यू दैट परसेप्शन इज, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गेस्टॉल्ट के अंदर पैसिवली मतलब कि हमारा माइंड जो होता है पैसिवली फॉर्म बना रहा होता है, मीनिंग बना रहा होता है, या एक्टिवली बना रहा होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। अच्छा, दे आर्ग्यू दैट परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड एक्सपेक्टेशन एंड अदर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड बाय आवर एक्सपीरियंसेस एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी इनकाउंटर सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने लीजिए। ये वाला जो पैराग्राफ है इसको समझ लीजिए अगर आपने गेस्टाल्ट को अच्छे से समझना है। वो पता क्या कहते हैं, परसेप्शन हमारी इन्फ्लुएंस होती है, कहता है बाय द फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मेमोरी, एक्सपेक्टेशन एंड, ये वाली चीजों से तो हमारी जो परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस होती है कि हम किस तरह से अटेंशन दे रहे हैं किसी चीज को। जिस तरह की अटेंशन देंगे वैसे उसका इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि अगर हम उसको अटेंटिवली किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, तवज्जो से देख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। अगर हमने सरसरी सा देखा उसका रिजल्ट कुछ और होगा। फिर हमारी मेमोरी पे भी डिपेंड करता है, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस पर कि हम क्या चाह रहे हैं या क्या हम सोच रहे हैं या क्या उम्मीद कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक्सपेक्टेशंस को अगर सिंपली मैं आपको समझाना चाहूं, अंधेरे के अंदर मिसाल देता हूं। अंधेरे के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, अंधेरे के अंदर आपको कोई बुरी चीज नजर आएगी, कोई डरावनी चीज नजर आएगी, तो आप वो अंधेरे के अंदर डरावनी सी चीजें बना रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमारी अगर मतलब कि किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, अगर आप किसी आप कह सकते हैं स्कूल में जाते हैं, तो आपको पता होता है कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स ही मिलने हैं। ठीक है, अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आपको पता है वहां पर हल्ला गुल्ला होना, वहां पर मतलब के बनाओ सिंगार भी होगा, वहां पर नए कपड़े भी होंगे, मतलब फैशन भी होगा। ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें मिल रही होती हैं सारी चीजें वहां पर, या उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है वहां पर। ठीक है, यानी कि अगर घर से सोच के जाते हैं कि अच्छा शादी पे जाना है, कजन की शादी पे, हल्ला गुल्ला होगा, वहां पर सारे कजन वगैरह आए होंगे, गपशप होगी, हल्ला गुल्ला होगा। ठीक है, हालांकि वहां पर तो मजदूर भी होते हैं, वहां पर वेटर भी होते हैं, वहां पर काम करने वाली माइयां भी होती है, आपने कभी उनको नहीं सोचा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसी हिसाब से आप वहां पर जाके चीजों को देख रहे होते हैं, या उन्हीं को आप देख रहे होते हो। अच्छा, एंड दैट आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड बाय आवर प्रायर एक्सपीरियंस। और वो जो कहता है कि एक और चीज कि हमारी जो परसेप्शन बनती है ना, वो शेप होती है, शेप्ड बाय किससे, हमारे जो प्रायर एक्सपीरियंस होते हैं, एंड द कॉन्टेक्स्ट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो हम किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको देख रहे हैं, जैसे मैंने अंधेरे वाली मिसाल दी है। अंधेरे के अंदर आपको पता है कि मुझे डरावनी चीजें नजर आनी है, तो आप डरावनी चीजें ही बना रहे होते हैं उसके अंदर, अंधेरे के अंदर ना। हालांकि वहां पर कुछ नहीं भी है तो फिर भी आप कहेंगे यार वहां पर वो अजीब सा कुछ खड़ा हुआ है, या अजीब सी कोई बलां खड़ी है, कोई रूह खड़ी है, या आप कह सके जिन खड़ा है या भूत खड़ा है वहां पर। ठीक है, तो मतलब कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारी परसेप्शन को, और हमारे एक्सपीरियंसेस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर अंधेरे में कभी आपको डर लगा था तो हमेशा आपको अंधेरे से डर ही लगेगा। इन विच वी इनकाउंटर सेंसरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद टर्म गेस्टॉल्ट रेफर्स टू द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट वी परसीव। वही वाली बात, rather than simply the individual events that make up the information। आई थिंक ये मुझसे अगेन यहाँ पर हो गया, चले खैर। It emphasizes the idea that our perception of the world is shaped by the organization and interpretation of sensory input rather than the, ये वाली इसको वैसे खत्म कर दूं, ये अगेन आ गया। अच्छा, Gestalt psychology has had a significant impact on fields such as visual perception, problem solving, cognitive psychology
अब ये वाली जो डिफरेंट चीजें हैं, मतलब इसको इन्फ्लुएंस करता है ये। एंड इट कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च एंड थ्योरी इन कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी। और आजकल जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी कहते हैं, जो आप कह सकते हैं मौजूदा वक्त के अंदर जो साइकोलॉजी है उसको कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी कहते हैं, या जो साइकोलॉजी का फोकस है बेसिकली मौजूदा वक्त के अंदर। अच्छा, उसके बाद मतलब ये इन चीजों पर या ये जो फील्ड्स हैं इन पर इसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं इनमें। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है इसके डेफिनेशन मीनिंग वगैरह में तो जल्दी बोलें, कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन?